नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। हरियाणा में जमीन की धांधली रूटीन बन गई है। करोड़ों अरबों के लैंड स्कैम हर दिन सामने आ रहे हैं। सत्ता, सियासत और कारोबारियों का कॉकटेल मिलकर किसानों की जमीन निगल रहा है। गुड़गांव के गडौली गांव में हुआ अधिग्रहण भी इसी लूट का एक हिस्सा है। 2005 और 6 में गडौली की 1700 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव में हुआ था। इस गांव की उपजाऊ जमीन रिलायंस कंपनी को बेची गई थी और इस सौदे में सरकार बिचौलिया भी थी और कमीशन लेने के आरोप भी सत्ता में बैठे कुछ नेताओं पर लगे थे। यही वजह है गडौली गांव के जमीन अधिग्रहण में अब नया मोड़ आ गया है और किसान अपनी जमीन वापस मांग रहे हैं। ऐसे में SEZ का धोखा अरबों के सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा जमीन का विवाद, सरकार और पूंजीपतियों की सांठगांठ, कैसे ठगे गए किसान, 1700 एकड़ जमीन की पड़ताल, सेज का धोखा, अरबों का सवाल। मुकेश अंबानी की रिलायंस के लिए गडौली गांव की जमीन का अधिग्रहण कुछ शर्तों पर हुआ था। इस जमीन पर 5 साल के अंदर SEZ के प्रोजेक्ट शुरू होने थे, लेकिन अब 7 साल बीत चुके हैं। बावजूद इसके सेज की जमीन पर कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा। कारोबार, उद्योग और विशेष आर्थिक जोन की बात छलावा और झूठ साबित हुई और किसानों से किए गए सरकार के तमाम दावे और वादे झूठे निकले। यही वजह है किसान अब इंसाफ चाहते हैं। सरकार इस जमीन का लैंड यूज एक बार फिर बदलने की तैयारी कर रही है ताकि कुछ बिल्डर्स के साथ मिलकर फिर से इस जमीन की मलाई बनाई जा सके। हरियाणा में किसानों के साथ अब तक का सबसे बड़ा धोखा हुआ है। गुड़गांव के गडौली में SEZ के नाम पर 1700 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ था। 2005 में इस जमीन के अधिग्रहण की सूचना भेजी गई थी और 2006 में किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर दिया गया। उस वक्त इस जमीन को किसानों से 12.5 लाख पर एकड़ के हिसाब से खरीदा गया था और इस जमीन का अधिग्रहण सेज के नाम पर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए हुआ था। इस अधिग्रहण को 7 साल बीत चुके हैं। बावजूद इसके जमीन पर अभी कोई काम नहीं हुआ है, जबकि अधिग्रहण की शर्तों के मुताबिक 5 साल के अंदर इस जमीन पर प्रोजेक्ट शुरू होने चाहिए थे। संचार लागू होया था तो तब लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन ये सोचा था कि चलो भाई जमींदारों का पुनर्वास होगा और कुछ SEZ के नाम से बन रही है तो कुछ यहाँ रोजगार पैदा होगा, इस प्रकार की बातें थी। आज 2013 हो गया है, वहाँ जमीन की हालत आप देख ही चुके हैं जैसी भी है। तो मेरे हिसाब से तो अब नोटिफिकेशन बता रहे हैं, वो छोटे छोटे औद्योगिक प्लांट लगाएंगे या R जोन में तब्दील करेंगे, कमर्शियल में करेंगे। ऐसे करते हैं तो जमींदारों को या तो बाजार भाव से उनको पैसे दें या जमीन को हमारी को वापस दें। गडौली के किसान कहते हैं इस जमीन की कीमत अब 12 करोड़ प्रति एकड़ आंकी जा रही है और उनसे 2006 में जमीन 12.5 लाख प्रति एकड़ की कीमत से खरीदी गई थी और सरकार की तरफ से इस इलाके में उद्योग सेक्टर बसाने और बढ़ाने का वादा किया गया था। यही वजह है 7 साल बाद किसान कह रहे हैं उनके साथ धोखा और छलावा हुआ है। हम तो ये चाहते हैं किसान को ये जमीन वापस दे दिया जी। 12.5 लाख रुपए में एक बार जमीन हुई थी और यहाँ 12.5 करोड़ रुपए में भी जमीन नहीं मिल रही। एक कमरा नहीं बन सकता। आप ये बताओ कि जमींदार कहाँ जाएगा? अब जमींदार के साथ साथ जो और जाते थी जैसे लुहार है, कुम्हार है, हरिजन है, बैकवर्ड है, नाई है, धोबी है, तेली है, वो भी तो बेरोजगार गए। वो भी किसान के साथ जुड़े हुए थे, अब वो भी बेरोजगार हो गए। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई ये जमीन किसानों को वापस दी जाए और यहाँ पे हमारा रेल फैक्ट्री से कोई फायदा ना यहाँ कोई लगाने वाला है। किसानों के साथ नाइंसाफी हुई है और इस मामले से सरकार और पूंजीपतियों की साठगांठ साफ तौर पर सामने आई है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या हरियाणा में जमीनों की बड़ी धांधली चल रही है और अरबों का मुनाफा कमाने के लालच में किसानों का इस्तेमाल किया गया है? गुड़गांव के गडौली गांव में बेहद सस्ती दरों में खरीदी गई 1700 एकड़ जमीन ऐसे हजारों सवाल उठा रही है और हर सवाल अरबों का है। ऐसे में जमीन अधिग्रहण की धांधली बेहद संगीन मामला है। दिल्ली से शक्ति परमार के साथ मनु मेहता, MH1 न्यूज, गुड़गांव।
गडौली गांव के किसान सपने सजो रहे थे, अरमान बुन रहे थे। उन्हें लगता था गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएंगी और इस इलाके में सेज के जरिए बुनियादी सुविधाएं आएंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और लोगों की जिंदगी बदल कर रह जाएगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। 7 बरस बीत जाने के बावजूद गांव की जमीन जो उपजाऊ थी अब बंजर जरूर बन चुकी है। एक्वायर की गई जमीन पर चारों तरफ घास और झाड़ियां नजर आती है। यही वजह है किसान निराश है और सरकार को कोस रहे हैं। तो गर्म होते इस मुद्दे पर बीजेपी ने सियासी रोटियां सेकने की पूरी तैयारी कर ली है। गडौली गांव के जमीन अधिग्रहण मामले में अब नया मोड़ आ गया है। 2 मई को हुई कैबिनेट की बैठक में इस मामले पर बड़ा फैसला किया गया था। इस फैसले के मुताबिक सरकार अब इस जमीन का परपंच बदल रही है, यानी 1700 एकड़ जमीन जिन शर्तों के मुताबिक खरीदी गई थी, उन वादों में बदलाव किया गया है। वजह साफ है, औने पौने दावों में खरीदी गई इस जमीन की कीमत अब अरबों रुपए आंकी जा रही है। जमीन हमारी है तो हमें वापस मिलनी चाहिए। हम यहाँ पर अपना खेती करेंगे और उससे गांव वालों को, पूरे गांव के गरीब आदमियों को रोजगार मिलेगा। जमीन अधिग्रहण की शर्तों के मुताबिक इस जमीन पर 5 साल के अंदर प्रोजेक्ट शुरू होने थे, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी इस जमीन पर प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए और तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं। गडौली गांव की जमीन पर SEZ का बोर्ड तो लगा है, लेकिन जमीन पर प्रोजेक्ट जैसा कुछ नहीं है। खेतों में झाड़ियां और घास उगी हुई है और गांव की उपजाऊ जमीन अब बंजर लगने लगी है। पिछले 7 साल में गुड़गांव में काफी कुछ बदल गया है। जिस जमीन की कीमत 2006 में 12.5 लाख थी, वही जमीन अब करोड़ों रुपए की आंकी जा रही है। ऐसे में सवाल यही है, क्या सरकार ने किसानों की जमीन का अधिग्रहण पूंजीपतियों के फायदे के लिए किया था? सवाल यह भी है, क्या सरकार और पूंजीपतियों के बीच कोई बड़ी डील हुई थी? और इस सौदे में कमीशन के आरोपों में कितनी सच्चाई है? 101 SEZ के आवेदन हुए थे। 46 का सैद्धांतिक अप्रूवल हो गया था केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय से। 39 नोटिफाई हो गए थे, केवल 4 SEZ बने और आज सरकार कह रही है कि हम इनको डी नोटिफाई करेंगे, कि यानी ये सेज नहीं रहेंगे। उसमें से हो क्या गया कि जो जमीन किसानों की विशेष आर्थिक जोन के नाम से ली गई थी, वो उसके मालिक अब पूंजीपति हो गए। सबने यही आशंका जताई थी कि ये लैंड बैंक बन रहे हैं पूंजीपतियों के, और वही आशंकाएं सही साबित हुई। अब देश में भूमि अधिग्रहण का नया कानून आ रहा है और देश के सभी दलों ने उस पर चर्चा की है। स्टैंडिंग कमेटी में भी सभी पार्टियां थी और बाद में भी विपक्ष के सब दल बैठे हैं। 18 को अप्रैल को बैठकें हुई हैं और उस कानून में आम सहमति से बात आ रही है कि अगर कोई भी जमीन जिस पर्पज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ली गई है, 5 वर्षों तक अगर उसमें उस प्रकार का काम नहीं होता है तो जमीन मूल मालिकों को वापस की जानी चाहिए। बीजेपी किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कहते हैं, 1700 एकड़ जमीन अब गडौली के किसानों को लौटा देनी चाहिए। इस जमीन अधिग्रहण में सरकार की तरफ से वादा खिलाफी हुई है। जमीन अधिग्रहण के नियमों के मुताबिक इस जमीन पर 5 साल में प्रोजेक्ट तैयार होने थे, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। ऐसे में अब सरकार इस जमीन पर पूंजीपतियों को कब्जा बनाए रखने के लिए इस जमीन के लैंड यूज में बदलाव कर रही है। सेज के नाम पर बहुत सपने दिखाए गए थे और पुनर्वास की बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी। हर परिवार से किसान परिवार को नौकरी दी जाएगी, सेज में वार्षिकी दी जाएगी। अब जब सेज ही नहीं रहेगा तो इन प्रोविजंस का क्या होगा? इन जो पुनर्वास की जो बातें थी उसका क्या होगा? ये बड़े सवाल खड़े हो गए। बीजेपी किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के मुताबिक सरकार और पूंजीपतियों की साठगांठ साफ तौर पर सामने आई है और हरियाणा सरकार ने पूंजीपतियों के लिए लैंड बैंक बनाया है, जबकि किसानों के साथ अरबों रुपए का धोखा हुआ है। दिल्ली से शक्ति परमार के साथ मनु मेहता, MH1 न्यूज, गुड़गांव।